नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक और बधाई देना चाहता हूँ। हमने जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है दिल्ली DOE, उसके ख़िलाफ़ एक स्टे ले लिया है। और वो जो स्टे लिया है वो हमने इसलिए लिया है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, स्कूल में एडमिशन के लिए जो हमारे EWS वाले एडमिशन होते हैं उसके लिए आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया था कि बच्चे का आधार कार्ड होना बहुत ही कंपलसरी है। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं होगा तो उसका एडमिशन नहीं होगा। तो इसकी याचिका जो थी हमने हाई कोर्ट में लगाई थी, जिसमें शशांक जी हैं हमारे साथ, हमारे भाई, और इनकी जो बिटिया थी, इनको उसका फॉर्म भरना था बट इनके पास आधार कार्ड नहीं था। तो उस वक्त ये हमसे आए, मिले, इन्होंने हमें बताया कि इनकी ऐसी ऐसी समस्या है। तो फिर हमने इनको यही गाइड किया कि भाई आप इसके लिए हाई कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हो। सबसे पहले तो हमने जो पिटीशन थी वो इन पर्सन लगाने की कोशिश करी, और इन पर्सन बस वही है कि भ्रष्टाचार जो होता है ना, वो हमारी जो इन पर्सन की जो पिटीशन थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और क्योंकि हम सामने वाले को कोई पैसा दे नहीं पाए उसके लिए, तो उन्होंने वो हमारी जो पिटीशन थी वो रिजेक्ट कर दी। फिर हमने सोचा कि अब इसको वकील के माध्यम से ही लड़ते हैं। और जब हमने उसको वकील के माध्यम से लगाया तो उस पर ये लगा लीजिए कि पहली डेट पे ही हमें स्टे मिल गया, और अगली तारीख तक के लिए इस पर स्टे लगा हुआ है कि सरकार जो है ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेगी या ऐसे किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं करेगी जिसके पास आधार कार्ड ना हो। मतलब कि पढ़ाई के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो शिक्षा का जो अधिकार है वो आधार कार्ड पर निर्भर नहीं करता है। अगर हमारे को शिक्षा का अधिकार मिला है तो वो हमारा जो राइट टू एजुकेशन है वो हमें मिलके ही रहेगा। उसके लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। उसकी अनिवार्यता पर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो एक बार हम शशांक जी से बात करेंगे कि शशांक जी आपकी क्या समस्या थी, एक बार आप बताएं प्लीज़। नमस्ते भाइयों। जैसे कि महेंद्र जी ने आपको बताया कि मेरी बच्ची का जो फॉर्म था वो मैं भर नहीं पा रहा था, क्योंकि इन्होंने क्या करा था कि उसकी आधार पे मैंडेटरी कर दिया गया था कि आधार बच्चे का होगा तभी वो फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो ये चीज़ मैं लेके इनके पास आया, तो मुझे भी थोड़ा सा जानकारी थी कि जिसमें आधार कार्ड किसी भी इंस्टीट्यूशनल में मैंडेटरी नहीं कर सकती कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशनल। तो मैंने इनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हाँ हम देखते हैं। तो UDI की साइट पे हमें पता चला है कि 2018 का जजमेंट है जिसमें आधार कार्ड बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। तो जब मैंने इनको बोला तो हमने इंडिविजुअली पिटीशन लगाने की कोशिश करी थी, जो इन्होंने बताया कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जब हमने उस पर पिटीशन लगाई तो उस पर हमारा हर बार ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता था कि भाई डिफरेंट ऑब्जेक्शन जो वो वहाँ पर स्टैंड ही नहीं करते थे। तब इन्होंने मेरे को कहा कि एक काम करते हैं, हम लीगल एड से या वकील लेके ना इसको कर लेते हैं। तो इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, तो हम लोगों ने इस पर एक्शन करते हुए वकील लिया। और वकील लेने के बाद जब हमारा केस छुट्टियों के बाद लगा, जबकि ये छुट्टियों से पहले मैं लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन लग नहीं पाया, तो छुट्टियों के बाद जब ये केस लगा तो केस लगते ही पहले ही जजमेंट पे जो अनूप कुमार बंबानी जी जो जज हैं, उन्होंने इनको फटकार लगाई और कहा कि इस पे आप संक्षेप में इस पर आप अपनी सफाई दीजिए, और अगर आप सफाई नहीं देते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने इस पे स्टे लगा दिया और DOE के जो वकील थे उनको फटकार लगाई और उनको कहा कि भैया आप इस पे एक वाजिब जवाब लेके आइए, अगर आप नहीं लेके आते हैं तो आप इसके जिम्मेवार होंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि किसी भी बच्चे का आधार की वजह से अगर एडमिशन नहीं होता है वो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। और मेरे संज्ञान में जब ये केस आया, जब मेरी बच्ची के साथ ऐसा होने जा रहा था, तो मैंने इस पे एक्शन लिया और मेरे को इस पे सफलता मिली। और क्या कहते हैं, महेंद्र जी जो हैं इसमें हमारे साथ रहे थे, इनका भी सहयोग रहा हमारे साथ। और मैं चाहूँगा कि अब आप जितने भी आने वाले टाइम में जितने भी एडमिशन्स होंगे उसमें आधार को इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है, और अगली डेट पे भी यही होने वाला है कि इसको ख़त्म ही किया जाएगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, और DOE को हम ये लेटर अब भेज देंगे, और जितने भी हो चुके हैं या होने वाले हैं उन पे इस पे स्टे मिल गया। धन्यवाद। हाँ, तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं और
जो सफलता है वो लगातार हमें मिलती जा रही है आप सभी साथियों के सहयोग से। कितने हज़ारों एडमिशन हमने मान के चलिए करवाए हैं EWS के, जो स्कूल से एडमिशन नहीं दे रहे थे आज वो एडमिशन देने लग रहे हैं। दूसरी चीज़, हमने हाई कोर्ट से कम मान के चलिए 300-400 एडमिशन हम करवा चुके हैं केसेस फाइल करके, ठीक है। तो ये जो हमारी जो लड़ाई में जो जीत हो रही है ना, ये सब आप सभी के सहयोग से है और कहीं ना कहीं हम एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं तो सामने भी जब इस बात को रखा जाता है तो जो हमारे न्यायाधीश हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं न्याय तो जिंदा है, बस हमें वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। तो जो हमारे न्यायाधीश है वो हमारे पक्ष में फ़ैसला मिल ही रहा है। बस ये है कि हम एक बार अपनी न्याय प्रणाली पर विश्वास बनाएं। अगर आप उस पर विश्वास बनाकर रखेंगे, अगर आप लड़ेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। हिम्मत मत हारिए। आपकी कोई भी कैसी भी समस्या हो, एक बार आप शेयर करेंगे तो ज़रूर उसका कोई ना कोई समाधान हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। आपके साथ मिलकर के और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के आज हमारा जो EWS का परिवार है वो 1000 की संख्या में होने जा रहा है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने साथ अगर इतने सारे लोग, हज़ारों लोग अपने साथ जुड़ जाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हज़ारों लोग हमारे साथ हैं तो अगर हम जब भी किसी काम को करेंगे तो उनसे जो हमें राय मिलेगी वो भी एक ऐसी राय होगी जो हमें कभी गलत साबित नहीं होने देगी। हमारा कहीं ना कहीं वो राय भी हमारा सहयोग ही करेगी, ठीक है। तो आप सब साथियों से निवेदन है कि आप इसी तरह से जुड़े रहें और उस ऑर्डर की कॉपी भी इस वीडियो के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप उस ऑर्डर को खुद से देख सकें। जब ये वीडियो मैं ग्रुप में डालूंगा तो इसके साथ साथ मैं आपको वो ऑर्डर की कॉपी भी डालूंगा। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।